नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और इनके साथ भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री जिसमें पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसमें आपको बताते चलते हैं, भारत रत्न सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हुए। इसमें सभी पुरस्कारों को उनके परिजनों ने प्राप्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव ने राष्ट्रपति से अपने पिता को प्रदान किए गए सम्मान को प्राप्त किया। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुर्मू से सम्मान स्वीकार किया। स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किया। सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सरकार ने इस साल 5 भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि केंद्र सरकार ने मेरे पिता के काम को स्वीकार किया और उन्हें पुरस्कार दिया है। मैं पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। तो आज आपने देखा कि ये मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए। आज हरदोई के स्काउट भवन में एक भव्य आयोजन किया गया और अवसर था स्काउट के अब हरदोई के सचिव रह चुके अवधेश त्रिपाठी की सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने अपना स्काउट और गाइड के लिए अवैतनिक रूप से सेवाएं देने के लिए जो उनसे लोगों ने अनुरोध किया था उसको उन्होंने स्वीकार किया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक वहां पे उपस्थित रहे और उन्होंने श्री अवधेश त्रिपाठी स्काउट और गाइड की गतिविधियों को जिन्होंने हरदोई में काफ़ी विकसित किया और बच्चों के नैतिक बल की शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्व दिया, उसके ऊपर बोलते हुए हरदोई के जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद जी ने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ बहुत कर्मठ हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पहले भी बहुत कुछ करते रहे हैं। मेरी भी इच्छा यही है कि आप सब लोगों के साथ में कदम से कदम मिला करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। तो मैं समझता हूँ कि आपका प्राथमिक जो दायित्व है वो यही है, इन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो पहले करिए। तो केवल जगह बदलेगी, थोड़ा सा काम बदल जाएगा, कुछ राजकीय सिस्टम है वो थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन जो हम अपने लिए करना चाहते हैं जो दूसरों के लिए, वो कोई कैसे छीन सकता है। तो आप वो काम करें जो अनेकों बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा परिणाम दिखाए। तो उन्होंने स्वीकार किया इस बात को और सारे स्काउट गाइड के बच्चों को मैं धन्यवाद करता हूँ। इतने मेहनती हैं और इतने लगनशील हैं कि पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से वो भी इसी तरीके से लगे हुए जैसे इन्होंने, तो वो बच्चे भी ऐसे ही लगे हुए हैं। आप सोचिए बच्चों की दूरदर्शिता, उनके अंदर भी कुछ गुण ऐसे ऐसे आने लगे। भारत स्काउट और गाइड की हरदोई में गतिविधियों को चरम पर पहुंचाने वाले स्काउट और गाइड के हरदोई के पूर्व सचिव अवधेश त्रिपाठी ने स्काउट और गाइड के लिए अपनी अवैतनिक सेवाओं को देने को जो स्वीकार किया उसके लिए उनका आज अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि हम जिसमें जितना आत्मसात होकर के काम करेंगे तो जीवन का आनंद भी मिलेगा और कार्य भी अच्छी तरीके से पूरा होगा। वास्तव में जो वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक है वो बाहर से तो जिला विद्यालय निरीक्षक है, लेकिन अंदर से वो
एक बहुत ही नेक और सच्चे इंसान, मतलब जिनके अंदर कोई भी समस्या लेकिन इनके पास आया हो तो उसके बाद इनके हृदय पर अगर उसकी चोट न हुई हो, अगर वास्तव में वो परेशान है, उसको प्रॉब्लम है, तो सर ने वास्तव में दूर करने का प्रयास किया। हमारी अंदर की इच्छा है कि हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया है उनको स्टेज पर आना है और हमारे द्वारा माला पहनाते हुए एक फोटो उनको लेना है। इससे हमारी आत्मा को शांति होगी और हमें बहुत प्रसन्नता होगी। सबसे पहले हम अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का स्वागत करते हैं। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह लगातार हरदोई के मतदाताओं से ये बार बार जोर देकर के कह रहे हैं कि अब की बार हरदोई में 13 मई को मतदान वाले दिन यहाँ के हर व्यक्ति जो मतदाता है उसको अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना है। तो आज देखिए हरदोई के लिए एक और विशेष दिन है। हरदोई में हमारे साथ इस समय रेडियो जागो 90.4 FM पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित द्विवेदी। डॉक्टर अमित द्विवेदी हरदोई के ही सुरेश चंद्र द्विवेदी के पुत्र हैं, जो कि रिटायर्ड हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक ग्रामीण आर्यवर्त बैंक के, और हरदोई के ही हरपालपुर क्षेत्र के गांव श्यामपुर पंजा के आप रहने वाले हैं और वर्तमान में डीएवी कॉलेज कानपुर में संस्कृत के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। और हम आपको बधाई इसलिए दे रहे हैं अमित द्विवेदी जी कि आपने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का विविध पुरस्कार जो है वो आपने प्राप्त किया है। आपकी पुस्तक ब्रह्मांड पुराण का समीक्षात्मक अनुशीलन मूलतः धर्म अर्थ काम मोक्ष पर प्रकाश डालने के लिए ये जो समीक्षा की गई पैनल द्वारा, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश में इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर अमित द्विवेदी, हमें जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी आखिर की इस पुस्तक में क्या बातें ऐसी हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको इस पुरस्कार के लिए चयनित किया। सबसे पहले तो रेडियो जॉकी 90.4 को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया। और जहाँ तक इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विषय है, ब्रह्मांड पुराण का समीक्षात्मक अनुशीलन, वैसे तो ब्रह्मांड पुराण अपने आप में एक बहुत ही बृहद विषय है, लेकिन जो मुख्य तत्व है इसका वो है पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसमें कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 विषयों पर गहन चर्चा की गई है कि धर्म के लिए मनुष्य को किस तरह समर्पित होना है, अर्थ के लिए उसको किस तरह प्रयास करने हैं, काम उसको भी नकारा नहीं जा सकता है, और अंततोगत्वा फिर मोक्ष होता है। मोक्ष के अतिरिक्त और मोक्ष से बड़ी इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। तो इन 4 विषयों पर जो है इस पुस्तक में गहनता से प्रकाश डाला गया है, और मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एवं उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी इस पुस्तक का अपने पुरस्कार के लिए चयन किया। तो देखिए, ये आपने डॉक्टर अमित द्विवेदी अभी बता रहे थे कि उनको संस्कृत की इस पुस्तक में क्या चीजें उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने जो रोजमर्रा के काम हैं और अंततः वो मोक्ष तरफ जाना चाहता है। तो डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही अच्छा और एक बढ़िया प्रयास किया। इसके लिए आप ही को नहीं बल्कि पूरे हरदोई को ये सम्मान मिला है, और आप इसी तरीके से अपने इन कार्यों में लगे रहें, जिससे कि आपके शोध पत्र जो है उनसे जनता को भी लाभ मिलता रहे।